कि अच्छा, इस जीवन में बताए ना, सबसे बड़ा रोग होता है कि हम लोग टाइमली खाना नहीं खाते। ठीक, जब नहीं खाते तो कभी कभार आते सिकुड़ती हैं, कभी पेट सिकुड़ता है, कभी पूरी बॉडी सिकुड़ती है। तो कभी कभार नहीं खाता इंसान तो उसे भूख भी लगती है, तो भूख लगती है तो आते पेट सब सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़न तो हो रही है, पर क्या करें। तो आज हम लोग अपना मेंस स्टार्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं मेंस राइटिंग स्किल एनहेंसमेंट टेस्ट, MWC सेट। तो MW सेट जो है, इसका 4 प्रश्नों की एक सीरीज आपके सामने चलेगी। इन 4 प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़िए और इन 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। यही आपसे पूछे जाएंगे, पर थोड़ी देर रुक के, क्योंकि इनको मुझे सही करना पड़ेगा। भाग रहे हैं, दूसरे पे जुड़ रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, क्रिटिकली एनालाइज द डुअल थ्रेट पोस्ड बाय द प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन मॉडर्न सोसाइटी। हिंदी में इसका कहते हैं, आधुनिक समाज में प्लास्टिक प्रदूषण और एंटीबायोटिक प्रतिरोध से उत्पन्न दोहरे खतरे का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको 150 शब्दों में लिखने हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा। अभी चारों का मैं कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा। इसके बाद अगला है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द गट माइक्रोबायोटा इन ह्यूमन हेल्थ एंड द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट्स डिसरप्शन। मानव स्वास्थ्य में आत माइक्रोबायोटा के महत्व और इसके विघटन से संबंधित परिणामों की व्याख्या करें। What are the mechanism through which nanoplastic facilitate gene transfer among bacteria? Discuss with suitable example. ऐसा कौन सा तंत्र है जिसके तहत नैनोप्लास्टिक बैक्टीरिया के बीच में जीन स्थानांतरण को सुविधाजनक बनाता है? ठीक, और उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा करें। What is the role of environmental policies in mitigating the effects of the plastic pollution on the public health? How can they be improved? सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव को कम करने में और पर्यावरण की नीतियों की क्या भूमिका है, उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। माइक्रोप्लास्टिक और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से अगर कोई भी यूपीएससी प्रश्न बनाएगा तो उसकी औकात ही 4 तरीके के प्रश्न बनाने की, 5वां तरीका आपको नहीं मिलेगा। अगर ये 4 तरीके के प्रश्न आप आज से लिखना सीख लेते हैं तो मेंस के टाइम पे आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर मैं बोलूंगा, ये मेंस के प्रश्न अगर मैं आपको दे रहा हूं तो आपको मुझे लिख के देने पड़ेंगे। यदि आप कल मुझे लिख के नहीं देते तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ है। आप छुट्टी पर हैं, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको अब से लेकर 26 मई तक अपनी चीज़ों को सीरियसली करना है तो हर चीज़ को साइड करके आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे तभी रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के लिए यही काम है और कोई नहीं। तो पहले क्वेश्चन की हिंट है, प्लास्टिक पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पोजेस रिस्क टू द वाइल्ड लाइफ एंड द ह्यूमन हेल्थ। पहली चीज़ क्या है, जब प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देता है। फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आता है पब्लिक हेल्थ में, जो ट्रीटमेंट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है। इंटरसेक्शन होता है, इश्यूज होते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो आपस में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैरीज को एक दूसरे में ट्रांसफर कर देते हैं। नानोप्लास्टिक जीन ट्रांसफर्स को एक्सिलरेट करती है, कैसे, है ना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस जीन को स्प्रेड करके। एड्रेस करना है दोनों थ्रेट को एक साथ। अगर इसको हम थ्रेट नहीं करते तो फिर आने वाले टाइम पे बैक्टीरिया हमको एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन दिखेंगी नहीं। हिंदी में, प्लास्टिक प्रदूषण पर्यावरण क्षरण में योगदान देता है, वन्य जीवन में मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है। पहली चीज भाई, प्लास्टिक प्रदूषण होगा तो हमें प्रॉब्लम देगा। ये 4-5 पॉइंट्स को अगर आप बढ़ा लोगे तो आपके 150 शब्द हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। एंटीबायोटिक प्रतिरोध एक बढ़ता हुआ सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है, बिल्कुल है। अगर एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस हो जाएगा तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, जो संक्रमणों के उपचार को जटिल बना रहा है। दोनों मुद्दों में प्रतिछेदन से लाभकारी बैक्टीरिया एंटी रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के वाहकों का रूपांतरण हो सकता है। नैनोप्लास्टिक जीन स्थानांतरण को सुगम बनाता है और प्रतिरोधी जीनों में फैलाकर एंटी रेजिस्टेंस को और बढ़ा सकता है, जो हमारे लिए प्रॉब्लम है। अब हमें क्या करना है, हमें पहले प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकना है, फिर हमें रोकना है एंटीबायोटिक का मिसयूज ना हो, ताकि रेजिस्टेंस जीन ही ना हो। अगर आज बैक्टीरिया रेजिस्टेंस होता ही नहीं कहीं पे, तो ये ट्रांसफर कैसे होता, प्लास्टिक ट्रांसफर कैसे करती, कर ही नहीं पाती। इसके बाद मानव स्वास्थ्य में आत माइक्रोबियोटा को समझाइए। आत माइक्रोबियोटा पाचन, पोषक तत्व, अवशोषण और प्रतिरक्षा प्रणाली के समर्थन के लिए महत्वपूर्ण है। यह संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करता है, हानिकारक बैक्टीरिया की अति वृद्धि को रोकता है। ठीक, व्यवधान के कारण मोटापा, मधुमेह, सूजन, आंतयोग संक्रमण जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। अगर ये बैक्टीरिया खत्म होता है तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो लाभकारी बैक्टीरिया रोगाणुओं के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करते हैं और ये जब तक हमारी बॉडी में रहते हैं तब तक हमें कोई भी डिजीज नहीं हो सकती। समग्र स्वास्थ्य और रोगों की रोकथाम के लिए आंत को स्वस्थ बनाए रखना आवश्यक। अगर हमें अपनी चीज़ों को सही रखना है तो हमें क्या करना है, अपनी इंस्टेंटाइन को मजबूत रखना है। तो आंत को मजबूत रखने के लिए क्या करना है, सबसे पहला काम, भूख लगे तो खाना खाना, पूरे दिन खाली पेट नहीं रहना।
अगर पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है तो तुरंत खाना खाना चाहिए इंसान को, क्लास छोड़ के। वरना एक गुड बैक्टीरिया फिर क्या होते हैं, एक दूसरे को खाने लगते हैं, फिर आपके पेट में दर्द होता है, फिर पेट मरोड़े करता है, मरोड़े करता है तो और दर्द होता है। कोई हमसे पूछे हम बताएं। इसके बाद गट इंग्लिश मर्ज नहीं रहा, गट माइक्रोबायोटा प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, इम्यून सिस्टम सपोर्ट। इट हेल्प्स मेंटेन अ बैलेंस इकोसिस्टम, प्रिवेंटिंग द ओवर ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। ये क्या करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया के ओवर ग्रोथ को रोकता है। डिस्ट्रप्शन कैन लेड टू द कंडीशन सच एज मोटापा, ओबेसिटी, डायबिटीज, मधुमेह, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, मतलब आपके पेट में बहुत ज़्यादा जलन होगी, आए दादा जल रहा है वो वाला, और बहुत सारे अदर इन्फेक्शंस। बैक्टीरिया एक बैरियर है किसके, अगर आपको कोई लंबी बीमारी होने वाली है उसको रोकने का बहुत बड़ा काम करते हैं अच्छे बैक्टीरिया ये जो हैं आपके। और प्रिजर्विंग गुड गट हेल्थ इज एसेंशियल। अगर आपका पेट का स्वास्थ्य सही है तो आपका जीवन सही है। अगर आपकी अंतड़ियों में दर्द है तो फिर आप जीवन में स्वस्थ नहीं हो सकते। आपको सबसे पहले अपनी बॉडी को बचाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है ना, जिस दिन आपकी अंतड़ियों में दर्द होता है तो अंतड़ियों वाला लेक्चर भी आ जाता है। वैसे नहीं आता, बट वैसे उस दिन आ ही जाता है। आप क्या करोगे, बुढ़ापे में बेटा दर्द होते हैं। What are the mechanism through the nanoplastic facilitate good gene transfer through which nanoplastic facilitate gene transfer among bacteria? अब ये कैसे जीन ट्रांसफर होता है, इसमें 3 तरीके हैं। एक तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, उसको इन्होंने यहाँ नहीं समझाया, उसको आप लेक्चर से देख लीजिएगा। यहाँ पर OMV ट्रांसफर पाथवे समझाया है और AR जीन ट्रांसफर को समझाया है, ठीक है। तो इनके बारे में यहाँ पर चीज़ें हैं, ये आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा जीन ट्रांसफर कैसे होता है और पॉलिसीज़ कौन सी सरकार ला सकती है जिससे प्लास्टिक के रिस्क को हम रोक सकते हैं। देखिए, प्लास्टिक को रोकने के लिए बहुत सारी ट्रीटीज़ हुई, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें कही गई कि आप प्लास्टिक के वेस्ट को हम रोकेंगे, इसको कंट्रोल करेंगे, इसको रेगुलेट करेंगे। बट हकीकत की बात यह है कि बेटा अभी तक इसको हम रेगुलेट या कंट्रोल नहीं कर पाए हैं और मज़ेदार बातें शायद भविष्य में कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी भी हमें इन चीज़ों को कंट्रोल करना नहीं आता। तो हिंदी वर्जन ये रहा उन दोनों क्वेश्चंस का, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि भाई आपको लेक्चर ही खोल के बैठना पड़ेगा तभी आपको ये चीज़ें दिखेंगी। पॉज करिएगा यहाँ पर वीडियो को, यहाँ से इनके नोट्स को देखिएगा, इनको लिखिएगा ताकि आपको चीज़ें प्रॉपर मैनर में याद हो जाए। अगर ये याद होती हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर ये याद नहीं होती तो आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो अभी वाला लेक्चर यहीं तक है, इसके बाद अभी हम हिस्ट्री पे